गुड इवनिंग, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए एक बार फिर से आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत देरों को शेयर करें, ताकि बहुत देरों लोगों तक ये जो क्लास पहुंच सके, बहुत देरों लोग उससे लाभ को प्राप्त कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 22वां वचन आज हम देखने वाले हैं। पौलुस यरूशलेम में है। यरूशलेम में सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके विरुद्ध में झूठी गवाहियाँ, झूठी साक्षियाँ तैयार की गई हैं, झूठी बातों को रखा गया है और इस विषय में चर्चाएं हमको देखने को मिल रही हैं। और चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। और पौलुस आगे चल करके बंदी बनाया जाएगा, पौलुस को आगे चल करके सताया जाएगा, ये सारी बातें उसको पता थी। फिर भी यरूशलेम को जाना एक अद्भुत विषय भी हमको दिखाई देता है। पढ़ते हैं 22वां वचन। तो फिर क्या किया जाए, लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। तो फिर क्या किया जाए, लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। अब लोग तुझको पकड़ने वाले हैं और लोगों को पता चल गया है कि तू आया है, तो तेरे साथ में तो गलत व्यवहार होगा, तुझे तो बंदी बनाया जाएगा, है ना। भाइयों की चिंता तो लगी होगी कि हमारे पासवान, हमारे सेवक, हमारे दासगण को पकड़ लिया जाएगा और पकड़ करके बंदीगीर में डाल दिया जाएगा और उसको सताया जाएगा। ये हर एक विषयों में आगे। इसीलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। तो मन्नत मानने के विषय में हम चर्चा करेंगे। गिनती निकालिए मेरे साथ में, क्योंकि ये मन्नत मानने वाली बात बहुत खटकती है। बहुत लोग मन्नत मानते हैं, बहुत लोगों की मन्नत पूरी भी होती है। ऐसे नहीं है कि मन्नत पूरी नहीं होती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मन्नत पूरी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के विषय में भी मैं देखता हूँ कि भाई मन्नत है, ठीक है। गिनती की पुस्तक 6 का आगे आ गए हैं। गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 2। इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने यहोवा के लिए न्यारा करने के लिए विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु और मंदिरा से न्यारा रहे अर्थात दूर रहे। वह न दाख मधु का, न मंदिरा का सिरका पिए और न दाख का। ये मन्नत के विषय में आप देखेंगे तो मन्नत कैसे मानी जाती है उसके विषय में आपको मिलेगा। और 5वां पद इसी पढ़ते हैं। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वह अपने सिर में छुरा भी ना फिरवाए, है ना। और 18 वचन भी देखते हैं। जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडवा कर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अख़मीरी रोटी और अख़मीरी रोटी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे। हालेलुया। तो ये मन्नत मानने का जो सबसे प्रमुख नियम है, जिसको मैं आपको बता दूं। मन्नत तो चलते फिरते हर व्यक्ति मान लेते हैं कि भैया मैं तो परमेश्वर का कसम, तो कसम खा लेते हैं, मन्नत मानते कि नहीं प्रभु तो मुझे ये देगा तो मैं ये करूँगा। जैसे हम मन्नत मानते हैं कि हम नहीं, हम 2 दिन का मीटिंग कराएंगे, 1 दिन का कराएंगे, घंटे कराएंगे, वो करेंगे, चंदा करेंगे। जब मन्नत मानते हैं तो सिर्फ मन्नत को पूरी नहीं करना है कि चलो मीटिंग कराना है, मीटिंग कराएंगे, लेकिन शराब पी रहे हैं। कई जगह हम ऐसा होता है कि अरे हमको तो 2 दिन का मीटिंग कराना है और मीटिंग करा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कितनी पवित्रता होनी चाहिए उस मन्नत में, उसको ध्यान देने वाली बात है। हमने मन्नत मान लिया, ठीक है, लेकिन उसमें पवित्रता भी तो हो। यदि मेरे और आपकी पवित्रता उस मन्नत में नहीं होगी तो क्या वो मन्नत सचमुच में ग्रहण की जाएगी? नहीं। और सबसे पहले से तो कैन और हाबिल की जो भेंट है उसको हम देखते हैं। मन्नत जो है भेंट के समान है। मन्नत हम मानते 2 दिन का मीटिंग एक भेंट है, सुसमाचार का प्रचार है। तो क्या उसको परमेश्वर ग्रहण करेगा? यदि आपको लगता है कि नहीं करेगा तो आप बोलिए ना, हाँ करेगा। नहीं, मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने हिसाब से चलता है, अपने मन से, अपने विवेक से चलता है। हम उसको नहीं चला सकते, वो हमको चलाता है।
हालेलुया। ये बात हमको समझना पड़ेगा कि वो हमको चलाता है, हम उसको नहीं चलाते। वो ब्रह्मांड को चलाता है, हम नहीं चलाते। वो सर्वोपरि है। जब हम मन्नत माने तो उसके डर और भय में चले। मन्नत को पूरा कर देना, 2 दिन का मीटिंग करा देना इतना ही काफी नहीं है, पवित्रता भी जरूरी है। 24वां वचन, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर, जैसे मैंने कहा, और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाएं। अरे भाई, उनके लिए खर्चा भी तो दे कि वो सिर को मुड़ा लें। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। आइए बोला कि सिर मुंडा ले और कुछ खर्चा दे, सारी चीजों को कर और अपने आप को शुद्ध कर, तो उनको पता चलेगा कि भाई तू तो सच्चाई के साथ चलता और व्यवस्था को मानता है। ये वो लोग बता रहे हैं। 25वां वचन जहां लिखा है, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलिदान किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। मतलब पहले इन लोगों ने कहा कि हमने भेजा है उन लोगों को, अन्य जातियों को, कि भाई मूर्ति पूजा से बचे रहिए और बलिदान किए हुए मांस से बचे रहिए, लहू से बचे रहिए, गला घोटे हुए मांस से बचे रहिए। ये कुछ नियम है जिसको हमने बताया है उन लोगों को। व्यभिचार से बचे रहिए, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें वहां पे घटती नहीं होंगी, इसीलिए वहां पे लिखा कि भाई इन सारी चीजों से आपको बचे रहना अनिवार्य है ना। प्रेरितों 24 का 18 पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। तो सारी चीजों में पौलुस आगे चल करके शुद्ध था, क्योंकि भाई वो खतना किया हुआ व्यक्ति था, क्योंकि व्यवस्था को मानने वाला कट्टर मसीही विरोधी पौलुस जब शाऊल था, तो बाद में जीवन बदला भैया उसका, पहले तो वही था। तो वो हर एक नियमों को जानने वाला, उसको बोला जा रहा है कि हमने वहाँ भेजा, सिखाया और ये चीज़ें के लिए भेजा वहाँ पे, है ना। और किसी बात की विषय में चर्चाएं उनसे की गई और प्रचार उनके बीच में किया गया, और हम सब ने निर्णय लिया है और निर्णय लेकर के लिखा है उनको कि मूर्ति पूजा नहीं करना, बलिदान के मांस को नहीं खाना, लहू से दूर रहना। इन हर एक विषयों पे आप विशेष ध्यान दीजिए जो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला, जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सबसे पहला जो है वो ये है कि मूर्ति पूजा ना करें। दूसरा, बलिदान के हुए मांस को बिल्कुल ना खाएं, लहू ना पिए, गला घोटे हुए के मांस से बिल्कुल दूर रहें और विचार से निरंतर बचे रहें। ये निर्णय लिया गया है हमारे बीच में, है ना। उसके विषय में लोगों ने बताया कि ये निर्णय लिया हम लोगों ने, और उसी निर्णय के तहत हम लोगों ने काम को किया है। और 26वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं, तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया, जैसे जैसा, क्योंकि वो तो यहूदी ही था ना पहले से। भाई मसीह का सुसमाचार तो बाद में प्रचार किया, सबसे पहले यहूदी, परमेश्वर के लोग ही हैं यहूदी। तब पौलुस ने जो जो नियम था उसको माना, अपने आप को शुद्ध किया और मंदिर में गया, और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। चढ़ावा चढ़ाए जाने के दिन तक कब पूरे होंगे, इन हर एक विषयों में उनको बता दिया गया। तो इसके लिए गिनती निकालते हैं, चलिए मेरे साथ में गिनती निकालिएगा। और
गिनती की किताब 6वां अध्याय हम निकालेंगे, जिसको हमने पहले से निकाला हुआ था। गिनती 6वां अध्याय और 6वें अध्याय का वचन 13 से 20 बहुत जल्दी से पढ़ेंगे। फिर जब नाजिर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों, उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा और अख़मीरी रोटियों की एक टोकरी, अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ और उन बलियों के अन्न बलि संघर्ष चढ़ाए। और इन बातों को जब हम देखें तो 20वां वचन हम सीधे पढ़ते हैं। और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए, हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जान समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। तो जो पूरा किया जाना है उसको पूरा करना है। मन्नत मान लेना नहीं, उसको पूरा करना और सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरा करना और पूरी पवित्रता के साथ पूरा करना। अधूरा विश्वास नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी मन्नत, वही हमारा सब कुछ है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसके अनुसार चलना हमको जरूरी है। यदि हम नहीं चलते हैं तो मनुष्य के जीवन में समस्याएं आज और सर्वदा बनी रहती है, वो कभी नहीं जाती और उन समस्याओं से मनुष्य घिरा रहता है और हमेशा उसी के दलदल में फंसा रहता है। वहाँ से निकलना है तो बड़े आसानी, बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसान सा एक विषय है कि हम पवित्र बने रहें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके वचनों में बने रहें। पौलुस के लिए जरूरी था कि व्यवस्था की बातों के अनुसार वो वहाँ पे रहे और मंदिर में शुद्ध हो। वो मंदिर में शुद्ध हो गया और जब तक वो सारा दिन नहीं आया, चढ़ावे का दिन नहीं आया जो चढ़ाया जाना था, तब तक उस दिन के पूरे कब होंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें जो है वो उसने बताया। हालेलुया। और उसके बाद आगे जो घटना घटने वाली है वो बहुत ही अप्रिय है उस समय के लोगों के लिए, क्योंकि पौलुस का पकड़ा जाना 3 यात्राओं के बाद, 3 यात्राएं उसने की और 3 यात्राओं के बाद पौलुस का पकड़ा जाना हम आगे के क्लास में देखेंगे। प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन।